हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आपके सामने आ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके शॉर्ट स्टोरी का लेसन 3 के एक भाग का अध्ययन हमने अब तक करा दिया है, जिस पाठ का नाम था रंगाज मैरिज। इस पाठ का जो नायक है रंगा, यानी रंगप्पा भी इनको कहते हैं, ये रामाराव का पुत्र है। तो इनके बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ये होसहाली के रहने वाले थे, जो दक्षिण भारत का एक गांव है। तो यह पाठ में, इस पाठ में अब तक आपको जो पढ़ाया गया था, लेखक रंगा राव की शादी के लिए उसके घर गए थे और उससे बातचीत करके उसका मन जानने का प्रयास किए थे कि वह किस प्रकार की महिला से विवाह करेगा या किस प्रकार की बालिका से विवाह करेगा। तो उसने कहा था कि हम ऐसी महिला से विवाह करेंगे, ऐसी बालिका से विवाह करेंगे जो मैच्योर हो, जो परिपक्व हो, और अन्यथा हम कुंवारे ही रहेंगे। तो ऐसे विचारों को जानने के बाद लेखक ने मूड बना लिया था कि अब हम इसे रंगा के विवाह करा करके ही रहेंगे। तो हमको यहाँ से पढ़ना है बच्चों, रामाराव नीस, रामाराव की एक भतीजी थी, या भांजी या भतीजी जो भी कह लीजिए, ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, जो 11 साल की एक लड़की थी। हैड कम टू स्टे विथ हिम, वो उसके यहाँ रहने के लिए आई थी। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह एक बड़े शहर से आई हुई थी, यानी वह बड़े शहर से संबंध रखती थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, इसलिए वो जानती थी कि वीणा कैसे बजाया जाता है। एंड हारमोनियम, और हारमोनियम को कैसे बजाया जाता है, यानी हारमोनियम बजाना और वीणा बजाना वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सी आल्सो हैड स्वीट वॉइस, उसके पास एक मधुर आवाज़ भी थी, यानी उसकी बोली में बहुत अच्छी मिठास भी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता, यहाँ बोथ हर पेरेंट्स का मतलब ये तो होगा उसके माता और पिता दोनों मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर अप, और उसके चाचा जी ने, या उसके मामा कह लीजिए, मामा या चाचा कहिए, उसके चाचा ने उसका पालन पोषण किया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए सबसे उचित लड़का था। द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और यह लड़की उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन भी हो सकती थी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, चूँकि मैं रामाराव के घर पर अक्सर जाया करता था, विजिट किया करता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, इसलिए वो लड़की मेरे साथ बिल्कुल भी फ्री थी, स्वतंत्र थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, मैं पूरी तरह से भूल गया उसके नाम का जिक्र करना। रत्ना इट वाज, इसका नाम था रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक अगली सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया। आई टोल्ड रामाराव वॉइस, और रामाराव की पत्नी से कहा, आई शैल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। बच्चों, बटर मिल्क, बटर माने मक्खन होता है, मिल्क माने दूध, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा हमें लगता है मट्ठा होगा बच्चों। आई शैल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ मट्ठा भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना को मेरे पास भेज दो इसको लाने के लिए। यानी लेखक रामाराव की पत्नी से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मट्ठा भेजना चाहता हूँ, और रत्ना को भेज दो हमारे पास, ताकि वो हमारे यहाँ से उसे ले जाए। रत्ना आई। इट वॉज ए फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो सी वॉज वेयरिंग ए ग्रांड साड़ी, इसलिए वह एक बहुत शानदार साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और एक गीत गाने को कहा। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने रंगा को भी उसी समय बुला लिया था। देखिए लेखक की चाल है इस रत्ना और रंगा को मिलाने की। While she was singing the song, जब वह गीत गा रही थी, कृष्ण
मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मेरे आंखों के सामने कृष्ण मुरारी या कृष्ण मूर्ति। रंगा रीच्ड द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। यानी जैसे उसने ये लाइन गाया कि कृष्ण मुरारी मेरे आंखों के सामने, कृष्ण मूर्ति मेरी आंखों के सामने, इतने में ही रंगा दरवाजे पर बिल्कुल इसकी आंखों के सामने पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वह बिल्कुल दरवाजे के कगार पर ही खड़ा हो गया, रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि यह गाना रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, बल्कि वह इस गायिका को देखने के लिए उत्सुक हो गया था। केयरफुल्ली, बड़े सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, वह अंदर की तरफ झांकने लगा। देन लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और तभी कमरे में आने वाली रोशनी अवरुद्ध हो गई। जो कमरे प्रकाश आ रहा था वह रुक गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ऊपर की ओर देखी। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और वहाँ एक अजनबी को देख करके अब्रप्टली स्टॉप्ड, बिल्कुल अचानक एकाएक रुक गई वह। यानी रामा राव की भांजी जिसका नाम रत्ना था, यह लेखक के घर पर आई थी मट्ठा लेने के लिए, और उसी समय लेखक ने रंगा को भी बुला लिया था। और जैसे ही इस बालिका ने रंगा को देखा, वह अपना गीत दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, लेखक एक अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहा है। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, मान लो कि बहुत बढ़िया आम खरीदते हो। यू ईट इट स्लोली, और आप इसे धीरे धीरे खाते हो, आप इसे धीरे धीरे खाते हो। सेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके को उतारते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, इसके मांसल रस से भरे हुए मांस को दांतों से काटने से पहले आप इसके छिलके को धीरे धीरे उतार करके खाते हैं। यू डो नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इस आम का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जब कोई बेहतरीन आम आप खरीदते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि इस आम का एक एक पार्ट आप इंजॉय करें, एक भी अंश ना छूटने पावे। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप कोई और दोबारा काटें, मतलब अपने मुंह से दोबारा उस आम को काटें, उसके पहले आप पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड, यह आम आपके हाथ से सरके और ज़मीन पर गिर जाए, इसके पहले आप उसको सावधानी पूर्वक खाते हैं, और आप नहीं चाहते कि आपके हाथ से फिसल करके वो आम गिर जाए। हाउ डू यू फील, अगर ऐसा हो जाता है तो हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगेगा? फिर से एक बार क्लियर कर दें। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए आप बहुत सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसको धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके को छीलते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लीस, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लीस, इसके मांसल जूस के गूदे को खाने से पहले। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसके भाग का एक भी अंश बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और मान लीजिए कि एक और बार काटने से पहले ही द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, यह फल आपके हाथ से गिर जाता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है, तो क्या होगा? हाउ डू यू फील, तो आप कैसा महसूस करेंगे? रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा का चेहरा बिल्कुल वही निराशा दिखाया। जिस प्रकार अगर आपके हाथ से आम छिटक करके गिर जाए तो आप निराश हो जाएंगे, बिल्कुल सेम निराशा रंगा के भी चेहरे पर दिखाई पड़ा। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब संगीत बंद हो गया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज यू केम इन, जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे पूछा, आपने मुझे बुलाया था? सैट ऑन ए चेयर, एक कुर्सी पर बैठ गया और मुझसे पूछा कि आपने मुझे बुलाया था। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, अपने सिर को नीचे झुकाए हुए थी। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड हर, रंगा उसको बार बार निहार रहा था, बार बार उसको देख रहा था। वंस आवर आइज मेट,
और एक बार जब हमारी नज़रें मिली एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग टाइम वाइल, और काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। एकदम पूरा सन्नाटा छाया रहा, काफ़ी देर तक कोई बोलने वाला ही नहीं था, कोई बोला ही नहीं। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग लेट मी लीव। तो अंत में रंगा कह रहा है इट वॉज माई कमिंग, ये मेरा आना ही था, दैट स्टॉप द सिंगिंग, जैसे संगीत बंद हो गया, लेट मी लीव, अब मुझे जाने दो। वर्ड्स मेरे वर्ड्स, शब्द तो शब्द होते हैं। द फेलो सेड, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, ही वुड लीव, कि वह जाएगा, बट डिड नॉट मेक ए मूव, लेकिन एक भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं किया कि वो चला जाएगा। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग। लेखक कह रहा है इस कलयुग के ज़माने में, इस कलयुग के दिनों में कौन उम्मीद कर सकता है कि शब्द के साथ साथ क्रियाएं भी होंगी, यानी लोग जो कहते हैं उतना कर ही लेंगे, ऐसे काम की उम्मीद कौन कर सकता है इस कलयुग के ज़माने में। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस, रत्ना अंदर की तरफ दौड़ गई शर्माते हुए। ओवरकम बाय साइनेस मतलब लजाते हुए वह अपने कमरे की तरफ, अंदर की तरफ चली गई। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ देर के बाद रंगा आस्क्ड, रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, अंदर की तरफ कौन है। द लायन वांटेड टू नो, वह शेर जानना चाहता था, इन्हें रंगा की तुलना यहाँ शेर से किया गया, शेर जानना चाहता था कि वो लड़की कौन है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, तो वह बकरा जो किसी मंदिर में शरण लिए हुए था, उसने जवाब दिया, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो एक गरीब जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जो पहले से ही 9 शेरों को खा चुका हूँ। आई हैव ओड टू ईट वन मोर, और मैंने एक और शेर को खाने की कसम खाई है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम नर हो या मादा हो। द लायन फ्लड द प्लेस इन फियर, और वह शेर उस जगह से भाग गया। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। लाइक द ही गोट, बकरे की तरह मैंने पूछा, व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज, हम दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता है कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने वाले हो ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये कौन है, होगी कोई, तुमसे क्या मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए रत्ना है, आपको रत्ना का फिगर भी हम दिखा रहे हैं। इट इज रत्ना, रामाराव की भांजी या भतीजी। वेरी होपफुल्ली ही आस्क्ड, बड़ी उम्मीद के साथ उसने पूछा, सी इज नॉट मैरिड देन, तब क्या इसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ उसकी उत्तेजना को धोखा नहीं दे सकते थे। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि उसमें उत्तेजना है। सी वॉज मैरिड ए ईयर अगो, तो लेखक कह रहा है कि मैंने जवाब दिया कि 1 साल पहले उसका विवाह हो चुका है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, इतना सुनते ही उसका चेहरा सिकुड़ गया जैसे भुना हुआ बैगन हो। भुना हुआ बैगन ना, जैसे बैगन को आग पर रख दिया जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार इसका चेहरा भी सिकुड़ गया। आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ देर के बाद रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा यह कहते हुए चला गया, आई मस्ट गो, कि मुझे अब जाना चाहिए। आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पर कुछ काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगले दिन अपने शास्त्री जी के पास गया, यानी जो पंडित होते हैं, जो पोथी पत्रा देखते हैं, नक्षत्र विद्या जानते हैं, उनके पास में गया। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, ग्रहों को पढ़ने के लिए आप सब कुछ अपना तैयार रखिए। आई शैल कम लेटर, मैं तुमसे जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उनको सब कुछ सिखा दिया जो मैं चाहता था कि वो कहें, यानी उनसे जो भी कहवाना था मैंने उनको सिखा करके स्ट्रांग कर दिया कि आपको यही बातें कहनी है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा,
मैंने रंगा में कोई परिवर्तन नहीं पाया। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं उस शाम को उस दोपहर के बाद में रंगा से मिला तो मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया। व्हाट इज द मैटर, बात क्या है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम विचारों में खोए हुए लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। नथिंग नथिंग इट इज रॉन्ग, नथिंग नथिंग इज रॉन्ग, तो कह रहा हो नहीं, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ी है, बिलीव मेरा विश्वास करो। हेडेच, सिर दर्द, कम आओ लेट अस गो एंड सी अ डॉक्टर, आओ चलो एक डॉक्टर से मिलते हैं, तुम्हारा सिर दर्द अभी खत्म हो जाएगा। आई हैव नो हेडेक, मुझे सिर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल लाइफ सेल्फ, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। तो लेखक कह रहा है कि मैं भी इसी समस्या में था। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं भी इसी प्रकार की चीज़ में फंसा था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, जब मेरे लिए भी एक लड़की चुनने की प्रक्रिया चल रही थी तो मैं भी इसी प्रकार की समस्या में उलझा हुआ था। बट आई डिड नॉट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोच पाया कि दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि तुम्हारी वर्तमान दशा के लिए यही कारण हो सकता है, मैं तो जान ही नहीं रहा था। रंगा स्टेड एट मी, तो रंगा मेरी तरफ घूर करके देखा। कम आओ लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आओ चलो हम लोग शास्त्री से मिलते हैं। लेखक रंगा को शास्त्री जी के पास लेके जा रहा, जो पोती पत्रा देखते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने उसको सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट, हम लोग पता लगाएंगे वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या गुरु और सनी तुम्हारे प्रति ठीक ठाक हैं या नहीं है, तो भी पता चल जाएगा। रंगा accompanied मी विदाउट माई एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के रंगा मेरे साथ साथ चल दिया। आज सोनाइज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वह जोर से चिल्लाए, व्हाट इज सरप्राइज, क्या आश्चर्य है, क्या अचरज है श्यामा, क्या अचरज है श्यामा। आई हैव नॉट सीन यू ए लॉन्ग टाइम, तुमको काफ़ी लंबे समय से देखा ही नहीं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी मिल करके गए हैं। और पंडित जी कह रहे हैं, क्या अचरज है, मैंने श्यामा तुमको काफ़ी दिनों से देखा ही नहीं। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द मॉनिटर ऑफ द टेल, तो लेखक कह रहा है श्यामा कोई और नहीं है बल्कि आपका सेवक, इस कहानी का सूत्रधार है, इस कहानी का जो वक्ता है वो है, यानी मैं हूँ। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, तो मैं क्रोधित हो गया और चिल्लाया। व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, अभी इसी सुबह को मिला था आपसे। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे वाक्य को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, आपने सारा काम पूरा कर लिया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब मेरे पास मिलने के लिए स्वतंत्र हो चुके हों। हैड ही नॉट डन सो, क्या उन्होंने अभी नहीं किया था। आई वुड हैव ruined आवर प्लान by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I would ruined our plan, मैं अपने योजना को खराब कर देता, मैं अपनी योजना को बिखेर कर बर्बाद कर देता, ऐसे जैसे धूप में सूखने के लिए दाने रखे हों। कैसे दाने, दाने खाली हैं, दाने लिखा हुआ है कि दाने, उसी प्रकार मैं मेरी योजना बिखर गई। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, मैं, लेखक कह रहा है कि मैं बिल्कुल चौकन्ना था, मैं जो भी कुछ बोला उसके बारे में बिल्कुल चौकन्ना था। शास्त्री टर्ने टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़े। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, और पूछ रहे हैं कि हमारे लेखपाल साहब का युवा बेटा कब वापस आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ये विजिटर्स, ये बहुत कम हमारे यहाँ आया करते हैं, तो मैं इनके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। टेक आउट योर पैराफर्नालिया, तो लेखक कह रहा है कि अपना व्यवसायिक सामग्री बाहर निकालिए, अपना पोथी पत्रा जो आपके पास है उसको बाहर निकाल लीजिए।
आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। हमारे रंगप्पा के माइंड में कुछ चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैन यू टेल अस, क्या आप बता सकते हैं, व्हाट इज वरिंग हिम, कि कौन सी चीज़ इनको परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर सिंसियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। क्या हम आपके ज्योतिष विद्या के विज्ञान को की जांच कर सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस। हमारी आवाज़ में एक अधिकार था, हमारी आवाज़ में एक अधिकार दिखाई पड़ रहा था। जी, देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस। मेरी आवाज़ में एक अधिकार था। आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैंने शास्त्री जी से ऐसा कहा। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। उन्होंने कागज़ के 2 पन्ने निकाले। 2 शीट्स ऑफ पेपर, उन्होंने कागज़ के 2 पन्ने निकाले। सम कौड़ीज, कुछ कौड़ी निकाले। एंड बुक ऑफ पामीरा लीव्स, और भोजपत्र निकाले। सेइंग, या कहते हुए, आवर्स इज एन एंशिएंट साइंस आया। हमारा एक प्राचीन विज्ञान है। उन्होंने कहा हमारा एक प्राचीन काफ़ी पुराना विज्ञान है आया, जिसका नाम आया। देयर इज स्टोरी टू इट, इसकी एक कहानी है। बट आई वुड नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों क्या है। दिस इज नॉट ए हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है, भगवान की कथा तो है नहीं। वो चलाउज यू टू लेट ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जो आपको अनुमति दे दे कि कहानी के अंदर कहानी सुनाई जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो सकते हैं, आप ऊब सकते हैं। आई शैल टेल इट यू टू यू सम अदर टाइम, मैं आपको कभी बाद में ये कहानी सुना दूंगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट। शास्त्री अपने ओठों को तेजी से हिलाने लगे। आई जी काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, जब उन्होंने अपने उंगलियों को गिना। एंड देन आस्क्ड, और तब उन्होंने पूछा, व्हाट इज योर स्टार, तुम्हारा नक्षत्र क्या है, तुम्हारा ग्रह क्या है, तुम्हारी राशि क्या है, एक प्रकार से कह लीजिए। व्हाट इज योर स्टार, मतलब तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा नहीं जानता था या नहीं जान पाया। नेवर माइंड, ध्यान मत दो। शास्त्री इंडिकेटेड विथ ए शेक ऑफ हिज हेड, अपने सिर को थोड़ा सा हिलाते हुए उन्होंने कहा, संकेत करते हुए कहा, चिंता मत करो। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग ए सीरियस टोन। एक गंभीर वाणी में कुछ कहने से पहले उन्होंने एक और गणना किया। इट इज अबाउट ए गर्ल, ये तो एक लड़की के बारे में समस्या है तुम्हारे सामने एक लड़की के बारे में समस्या दिख रही है। आई हैड कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस स्वाइल, मैं इस समय अपने हंसी को रोकने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ, अर्थात मुझे हंसी निकलने वाली थी। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं खूब जोर से हंसना शुरू कर दिया। आई टर्न टू रंगा, और मैंने रंगा से कहा, रंगा की ओर मुड़ा और कहा, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, यही बात तो मैंने तुमसे कहा था। हु इज द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये तो आपका वही विनम्र सेवक था जो यह प्रश्न पूछा कि वो लड़की कौन है। तो आइए देखें। शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री जी ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। शास्त्री जी बोल रहे हैं, सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग, उसका नाम संभवतः किसी ऐसे चीज से है, फाउंड इन द ओशन, जो समुद्र में पाया जाता है। कमला मे बी, तो शायद लेखक ने पूछा कमला नाम है, तो पंडित जी कह रहे हैं हो सकता है कमला ही नाम हो, कमल या कमला या कमल गट्टा। कुड इट बी पक्षी मॉस, क्या यह है पक्षी मांस, इनका पक्षी फफूद हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस, यह फफूद हो सकता है, यह फफूद हो सकता है। इफ इट इज नॉट कमला, अगर यह कमला नहीं है तो फफूद हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, मोती या रत्ना क्यों नहीं। द प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर। रत्ना, ओ अच्छा रत्ना। द गर्ल इन द रामा राव हाउस इज रत्ना, रामा राव के घर में वो लड़की रत्ना है ना,
टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ और नेगोटिएशन बेयरिंग फ्रूट? मुझे बताओ, क्या किसी जुगाड़ से कोई रास्ता निकलेगा, कोई फल की प्राप्ति होने वाली है? डेफिनेटली, ही सेड। तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने कहा, बिल्कुल इसका समाधान निकलेगा। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस। अब रंगा के चेहरे पर एक चमक आ गई थी, एक आश्चर्य आ गया था, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ प्रसन्नता भी आ गई थी। आई नोटिस्ड इट, और मैंने उसको देख लिया था, मैंने जान लिया था। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। तो लेखाकार, मैंने कहा, लेकिन वो लड़की तो विवाहित है। देन आई टर्न्ड टू हिम, और तुम उसकी ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा गिर चुका था निराशा के मुद्रा में। आई डू नॉट नो ऑल दैट, मैं बिल्कुल नहीं जानता। देयर में भी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई और लड़की हो सकती है जो उपयुक्त हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने केवल यही बताया जो हमारा शास्त्र संकेत करता था। शास्त्री जी ने ऐसा कहा। वी लेफ्ट द पैलेस, हम लोग जगह छोड़ चुके थे। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, हम लोग रामाराव के घर के पास से ही गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन एलोन, मैं घर में अकेले गया। एंड केम आउट ए मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद मैं वापस आया। सरप्राइजिंग, चौंकते हुए, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, यह लड़की विवाहित नहीं है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, किसी ने मुझे बताया था कि वो विवाहित है। किसी ने मुझे बताया था कि वह विवाहित है। बट है ना, समवन टोल्ड मी अदर डे दैट शी वाज, किसी ने मुझे बताया था कि विवाहित है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, आखिरकार शास्त्री जी ने जो कहा था बिल्कुल सही निकला है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कैन नॉट बिलीव दैट, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि तुम उसके बारे में बिल्कुल सोच रहे हो। स्वीर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खा करके कहो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इट इज़ ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि क्या यह सत्य है जो शास्त्री जी ने कहा है। माधवाचार्य वहाँ के कोई धर्मगुरु रहे होंगे, उनकी कसम खा करके कहो कि जो शास्त्री जी कहे हैं क्या वो सही है। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी कितना भी स्पष्टवादी हो सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, बिल्कुल उसके मन में वही चल रहा है जो तुम सोच रहे हो। देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, लेकर कह रहा है कि शास्त्रों में हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा सच्चाई होती है। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य है। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन वी वेंट देयर दैट इवनिंग, जब उस शाम को हम लोग गए तो शास्त्री जी कुएं के पास बैठे हुए थे। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सजेशन। लेखक शास्त्री जी के पास गया और शास्त्री जी से कह रहा है कि बाबा जी, यू रिपीटेड एवरीथिंग, तुमने वही चीज़ दोहराया, आई हैड टॉट यू, जो मैंने आपको सिखाया था, विदाउट गिविंग राइज एनी सजेशन, बिना किसी संदेह को उत्पन्न किए आपने बिल्कुल वही बताया जो मैंने आपको सिखाया था। व्हाट ए मार्वेलस शास्त्र योर्स इज, आपका क्या शानदार शास्त्र है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आइए आगे देखते हैं। व्हाट आर यू शोइंग, तुम क्या कहते हो। व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। व्हाट यू सेड टू मी, जो तुमने मुझसे कहा था, व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, मैं शास्त्र से अपने आप क्या खोज सकता था। ये तो तुम जो बताए थे वही हमने बताया। डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स, मैंने
संकेत विकसित किए थे, यू हैड गिवन मी, जो तुमने मुझे बताए थे। टेल मी, मुझे बताओ, इज दिस व्हाट डिसेंट मैन सेज, इज दिस व्हाट डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ क्या कोई, टेल मी इज दिस व्हाट डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ क्या कोई संभ्रांत व्यक्ति ऐसा कहता है, कोई सुंदर व्यक्ति इस प्रकार से कहता जो मैंने बताया है। रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, अगले दिन रंगप्पा मेरे पास आया मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए। व्हाट इज द ओकेजन, आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ देयर, ही इज़ थ्री, इट इज़ श्यामाज बर्थडे, यह श्यामा का जन्मदिन है, ही इज़ देयर, ही इज़ थ्री, वो 3 साल का हो गया है। इट इज़ नॉट नाइस नेम, ये अच्छा नाम नहीं है, ये अच्छा नाम नहीं है। श्यामा, श्यामा कैसा नाम है। आयशर, मैंने कहा, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो खली की तरह काले चेहरे वाला हूँ। खली मतलब जो खरी देखते हैं ना, बैल भैंस को खिलाया जाने वाला, मैं खली के काले टुकड़े जैसा हूँ। Why did you have to give that golden child of yours such a name, तुम अपने इस सुनहरे बच्चे को इस प्रकार का नाम क्यों दे रहे हो। What is childish का पुलिवार, तुम कितने मूर्ख दंपत्ति हो। रत्ना एंड यू, तुम और रत्ना, यानी यहाँ बच्चों देखकर रत्ना और रंगा का विवाह हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, यानी किसी व्यक्ति का नामकरण, किसी बच्चे का नामकरण करने के लिए तुम लोगों का अंग्रेजी सिद्धांत है, अंग्रेजी रीति रिवाज है जिससे तुम चाहते हो। योर वाइफ इज 8 month प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी अब 8 महीने की गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, और तुम्हारी माता की सहायता करने के लिए, भोजन बनाने के लिए कौन आ रहा है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, माई सिस्टर, मेरी बहन उसके साथ आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ भोजन करने के लिए गया। श्यामा रस्ड टू मी, श्यामा मेरे पास आई। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया। एंड हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और उसके पैर, सॉरी उसके हाथ है मेरे पैर के चारों ओर लग गए, लिपट गया उस श्यामा। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गालों पर एक चुंबन किया। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसके छोटे छोटे पैरों, सॉरी छोटे छोटे अंगुलियों में मैंने एक अंगूठी पहना दिया। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, हे पाठकों, मुझे अब विदा होने की अनुमति दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर टू बी रेडी, मैं तो यहाँ हमेशा रहने के लिए तैयार आता हूँ। टू सर्व यू, तुम्हारी सेवा करने के लिए। यू वेर नॉट बोर्ड, आप ऊबे नहीं होंगे। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यानी यहाँ पर कहानी एंड हो जाती है। तो बच्चों, इस शानदार आयरोनिकल कहानी का समापन हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले एक नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, टाटा।